नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के इतिहास में प्रजामंडल आंदोलन। तो देखिए, प्रजामंडल आंदोलन को बेहतरीन ढंग से समझने के लिए हम थोड़ा सा इसका वर्गीकरण कर लेंगे। तो प्रजामंडल आंदोलनों को दो भागों में बांट कर पढ़ेंगे ताकि हमारी समझ है वो बेहतर हो सके और रिवीजन की बार बार ज़रूरत ना रहे। तो देखो, हमारा टॉपिक है प्रजामंडल आंदोलन। क्लियर है? तो टॉपिक का नाम है प्रजामंडल आंदोलन, जिसको हम दो भागों में बांट कर पढ़ लेंगे। पहला पॉइंट हो जाएगा, देखो, पूर्व संस्थाएं। पहला जो टॉपिक है, पॉइंट है, वो हो जाएगा कि पूर्व संस्थाएं। और दूसरा जो पॉइंट हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा प्रमुख प्रजामंडल। प्रमुख प्रजामंडल। देखो, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। प्रजामंडल आंदोलन को पढ़ना है, दो भागों में बांटकर हम लोग पढ़ लेंगे। पहला पॉइंट हो जाएगा पूर्व संस्थाएं और दूसरा हो जाएगा प्रमुख राजस्थान के प्रजामंडल। इसको इस तरीके से समझिए कि पहली बात कि प्रजामंडल का मतलब क्या है। प्रजामंडल आंदोलन, देखिए, प्रजामंडल दो शब्द है, क्या प्रजा एक है मंडल। प्रजा मतलब जनता, उस रियासत की जनता। मंडल मतलब संगठन, मतलब ये जनता का एक संगठन है। वो उस राजा से अपने नागरिक अधिकारों की मांग कर रहा है, अर्थात वो अपनी प्रशासन में भागीदारी सुनिश्चित करवा रहा है। तो ये सवाल बनता है पहला कि प्रजामंडल का उद्देश्य क्या है। तो मैं पहला ही लिख रहा हूँ कि आपसे बाई चांस पूछ ले कि प्रजामंडल का आंदोलन का उद्देश्य क्या है, तो याद रख लीजिए, उद्देश्य है नागरिक अधिकारों की मांग। इनका उद्देश्य था नागरिक, प्रजामंडल का उद्देश्य था, याद रखिए, कि नागरिक अधिकारों की मांग। नागरिक अधिकारों की मांग अर्थात प्रशासन में भागीदारी। प्रशासन में भागीदारी। तो ये थोड़ा ध्यान रखना आप लोगों को। बाई चांस आपसे पूछ ले कि प्रजामंडल स्थापना का क्या उद्देश्य है, तो नागरिक अधिकारों की मांग और प्रशासन में आम जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना, ये प्रजामंडल का उद्देश्य आंदोलनों का। अब जरा ये देखते हैं कि पूर्व संस्था कि प्रजामंडल स्थापना से पूर्व राजस्थान में से कौन कौन सी संस्था थी जो एक तरीके से प्रजामंडल की तरह ही काम कर रही थी, मतलब जन जागृति का काम कर रही थी। तो याद रख लीजिए, संस्थाएं याद रख लीजिए, कई संस्थाएं। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ राजपूताना मध्य भारत सभा। राजपूताना मध्य भारत सभा। राजपूताना मध्य भारत सभा को आप समझिए। पहले तो पूरा सवाल समझिए, फिर देखिए। देखिए, ये है दिल्ली। दिल्ली में आईएनसी का अधिवेशन हुआ 1918 में। आईएनसी अधिवेशन मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ दिल्ली में 1918 में। तो उस 1918 में अधिवेशन में भाग लेने के लिए राजस्थान से भी लोग गए थे। राजस्थान से लोग गए थे, तो दिल्ली अधिवेशन, कांग्रेस अधिवेशन भाग लेने के बाद जब ये लोग दिल्ली में इकट्ठा हुए, चांदनी चौक पर एक मारवाड़ी पुस्तकालय है, बात 1918 की है, तो मारवाड़ी चौक पर स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय, दिल्ली में चांदनी चौक पर स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय में कुछ लोग इकट्ठे हुए। उन्होंने भारत का दिल है, दिल बीच में है, मध्य में, इसलिए दिल्ली में राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना होती है। और बीच में की वह ठाठ हुआ, तो याद रख लीजिए, ठाठ 18। तो पहली बात, ये स्थापना होती है 1918 ईस्वी में। कहाँ होती है? ये इसकी स्थापना होती है दिल्ली में। अब आप समझिए ज़रा क्या मामला है ना। इसके संस्थापक कौन है, स्थापना करने वाले कौन है? तो स्थापना करने वालों के लिए एक ट्रिक याद रख लीजिए, एक पीजी जचगी। एक पीजी जचगी, ट्रिक याद रख लियो। एक पीजी जचगी है ना, एक पीजी जचगी। उसको इस तरीके से याद रख लीजिए ताकि और बेहतर आपको समझ में आएगा। देखिए, एक पीजी जचगी, बस। तो संस्थापक कौन हो जाएगा? ए से क्या हो जाएगा? अर्जुन लाल सेठी। बहुत इजी है।
ए से हो जाएगा अर्जुन लाल सेठी, के से हो जाएगा केसरी सिंह बारठ, तो क्या हो जाएगा केसरी सिंह बारठ। पी से हो जाएगा वीएस विजय सिंह पथिक, जी से हो जाएगा गणेश शंकर विद्यार्थी, गणेश शंकर विद्यार्थी। तो एक पीजी जचगी, जैसे क्या हो जाएगा जमुना लाल बजाज, जमुना लाल बजाज। जैसे हो जाएगा चांद करण सुराणा शारदा, सॉरी चांद करण शारदा। गी से हो जाएगा गिरधर शर्मा। इन्होंने स्थापना की, याद रखिए उन्होंने इसका हेडक्वार्टर कहाँ बनाया, इसका हेडक्वार्टर बनाया कानपुर में। शहर कानपुर तो उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल उत्तर प्रदेश में। यदि आपसे पूछ ले राजस्थान में इसका हेडक्वार्टर कहाँ बनाया, तो मध्य है, तो राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग अजमेर। तो हमने यहाँ कहाँ बनाया, तो यहाँ बना लिया अजमेर। तो ये हो गया राजपूताना मध्य भारत सभा। बहुत सिंपल है, मध्य में ठाठ है 8/1918, दिल्ली मध्य में है, और एक पीजी जैसे कि पीजी बिचाड़े हुए मध्य में हुए, सारी तरफ आप जा सका, तो पीजी मध्य में लीजिए। एक पीजी जैसे कि अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारठ पथिक, जमलाल बजाज, सॉरी गणेश शंकर विद्यार्थी, जमलाल बजाज, चांद करण जो है शारदा, और गिरधर शर्मा, इन लोगों ने स्थापना की। और ये स्थापना दिल्ली में मारवाड़ी पुस्तकालय चांदनी चौक पर। हेडक्वार्टर कहाँ बनाया, हेडक्वार्टर याद रख लीजिए कानपुर। हेडक्वार्टर कहाँ बनाया, कानपुर। राजस्थान में इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो अजमेर में। याद रखिए ये दिल्ली में क्या है, चांदनी चौक। दिल्ली में चांदनी चौक पर एक पुस्तकालय, कौन सा, मारवाड़ी पुस्तकालय, मारवाड़ी पुस्तकालय। ये बात आप लोगों को याद रखना है, क्लियर है। आप कह रहे होंगे कि ये 7 नाम 2 2 4 3 7 नाम 2 3 नाम से काम नहीं चलेगा क्या? नहीं, एग्जाम में आजकल सवाल पूछते हैं कि निम्न में से राजपूताना मध्य भारत सभा के संस्थापक में से कौन इनमें शामिल नहीं है। तो याद रख लीजिए, नहीं वाला जब सवाल आता है तो फिर दिक्कत होती है, इसलिए मैक्सिमम जो लोग वहाँ शामिल है, इन्वॉल्व है, उनका नाम याद होना चाहिए। तो ये आपको याद है। चलिए उसके बाद दूसरा, पूर्व संस्था। हमने प्रजामंडल का पहला पॉइंट उठाया है, पूर्व संस्था। प्रजामंडल पढ़ेंगे बाद में। पूर्व संस्था में पहले राजपूताना मध्य भारत सभा हमने पढ़ लिया। अब दूसरी जो संस्था है वो हम देख रहे हैं, तो मैं लिख रहा हूँ दूसरी जो संस्था है वो नीचे निकाल रहा हूँ। देखिए यहाँ दूसरी संस्था ये मैं लिख रहा हूँ आरएसएस। दूसरी संस्था है उसका नाम है आरएसएस। मतलब क्या हो जाएगा, आर से राजस्थान, एस से हो जाएगा सेवा, एस से हो जाएगा संघ, राजस्थान सेवा संघ। चलो इसका भी थोड़ा देख लेते हैं, इसकी स्थापना वाले कौन थे। तो आइए जरा देखते हैं इसकी स्थापना वाले। बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। इसकी स्थापना याद रखना, राज पक्का है, ऐसे याद रखो, ट्रिक याद रखो, राज पक्का है। राज से क्या हो जाएगा, राम नारायण चौधरी। तो राज से हो जाएगा राम नारायण चौधरी, नीम का थाना सीकर से। जय से हो जाएगा जमुना लाल बजाज, जमुना लाल बजाज, बहुत इजी है। पी से हो जाएगा वीएस पथिक, क्लियर है। के से हो जाएगा केसरी सिंह बारठ, क्या हो जाएगा केसरी सिंह बारठ, इजी है। ए से हो जाएगा अर्जुन लाल सेठी, अर्जुन लाल सेठी। है से हो जाएगा हरि भाई किंकर, हरि भाई किंकर। याद रख लीजिए, ये भी 6 लोगों के नाम याद रखना है। रामनारायण चौधरी, जमलाल बजाज, पथिक, केसरी सिंह, अर्जुन लाल सेठी, हरि भाई किंकर। उन्होंने आरएसएस की स्थापना पता है कहाँ की थी, उन्होंने की थी वर्धा। और कब किया गया याद कैसे रखना है, देखो आपने लिखा ना, ये देखो आपने एस और एस लिखा, कुछ भी नहीं करना, यहाँ ऐसे मिला दो, यहाँ ऐसे मिला दो, यहाँ एका लगा दो, यहाँ एका लगा दो। मतलब वर्धा जो महाराष्ट्र में है, वर्धा महाराष्ट्र में है, और 1919 में स्थापना की। और अगले ही साल 1920 में इसका हेडक्वार्टर कहाँ बना लिया, इसका हेडक्वार्टर लिया है राजस्थान में, अजमेर में, क्लियर है।
तो उसका हेडक्वार्टर आरएसएस का वर्धा से 1920 में कहाँ गया, हमारे राजस्थान में अजमेर में आ गया। तो दो संस्थाएं आप लोगों ने याद रखी है, राजपूताना मध्य भारत सभा 1918 और आरएसएस राजस्थान सेवा संघ 1919। कहाँ स्थापना होती है, क्या क्या मामला, ये हमने पढ़ा। तो पहला पॉइंट पूर्व संस्था भी चल ही रहा है, मामला भी खत्म नहीं हुआ, पूर्व संस्था और हम पढ़ेंगे, फिर हम प्रमुख प्रजामंडल में आएंगे। तो नेक्स्ट देखिए पूर्व संस्था, हम पूर्व संस्था में पढ़ रहे थे प्रजामंडल से पहले की संस्था, इसमें हमने दो तो पढ़ लिए। अब नेक्स्ट आइए तीसरी जो संस्था है ना, वो याद रख लीजिए। तीसरी जो संस्था है वो आप याद रख लीजिए, और वो है अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। ध्यान से सुनना, नाम बड़ा है, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, ध्यान से सुनना, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना 1927 ईस्वी में। ध्यान से सुनना, जैसा कि ये आप हिंदुस्तान का मानचित्र देख रहे हो, और उस समय अखिल भारतीय देशी राज्य लोकसभा की स्थापना हमारे यहाँ होती है बम्बई में। तो ये आपका है बम्बई, अखिल भारतीय की बात आ गई तो फिर बम्बई में होगा ना। तो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना 1927 में कहाँ होती है, याद रखना, स्थापना होती है बम्बई में। स्थापना कहाँ होती है, बम्बई में, याद रख लीजिए, कहाँ होती है, बम्बई, महाराष्ट्र। क्लियर है, यहाँ बम्बई में स्थापना होती है। और इसके अध्यक्ष कौन है, ध्यान से सुनना, किसके अध्यक्षता में था, बहादुर रामचंद्र राव, बहादुर रामचंद्र राव की अध्यक्षता के अंदर इसकी स्थापना हुई। तो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद 1927 बहादुर रामचंद्र राव की अध्यक्षता में स्थापना हो जाती है। और थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, इसका 7वां जो अधिवेशन है वो हमारे राजस्थान में हुआ। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन हमारे उदयपुर में होता है, और उदयपुर के सलोटिया मैदान में, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, उदयपुर के सलोटिया मैदान में होता है। ठीक है, और ये 7वां अधिवेशन कब होता है, ये होता है 1945 और 1946 में। किसकी अध्यक्षता में हुआ, याद रख लीजिए, ये जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ। तो ये हमारा राजस्थान, और राजस्थान में आपको याद होगा ये उदयपुर के अंदर ये होता है। ठीक है, तो ये एक और जो संस्था है अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, जिसकी स्थापना बहादुर रामचंद्र राव के अध्यक्षता में 1927 के बम्बई में होती है। इसका 7वां अधिवेशन हमारे राजस्थान में उदयपुर के सलोटिया मैदान में 1945-46 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में होता है। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा में ये पूछा गया सवाल है। तो पूर्व संस्था में हमने 3 तो पूर्व संस्था पढ़ ली, राजपूताना मध्य भारत सभा, आरएसएस और अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। अब हम आईएनसी के संस्थान पढ़ेंगे, सॉरी अधिवेशन, पूर्व संस्था में पढ़ रहे हैं, याद रखिए आईएनसी के अधिवेशन। आईएनसी के 2 अधिवेशन प्रजामंडल आंदोलन की लिहाज से विशेषकर राजस्थान के संदर्भ में इम्पोर्टेंट है, तो वो थोड़ा सा देख लेते हैं। आईएनसी के अधिवेशन है ना, साथ साथ आधुनिक भारत का भी थोड़ा थोड़ा मैटर आपके याद होता रहेगा। आपको याद होगा, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा, ये हमारा भारत, और आपको याद होगा कि पहली अखिल भारतीय जो पार्टी बनी थी वो बनी थी कांग्रेस। ये है जगह बम्बई। बम्बई में 1885 में एक संस्था बनी थी आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसका हर साल अधिवेशन होता था। तो हर साल की बातें अधिवेशन होते रहे, लेकिन 2 अधिवेशन आईएनसी के जो इम्पोर्टेंट है हमारे राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन के संदर्भ में, तो मैं लिख रहा हूँ आईएनसी के अधिवेशन है वो 1938 वाला अधिवेशन। तो 1938 का अधिवेशन कैसे याद रखना है, 1938 से H से हो जाएगा हरिपुरा, और हरिपुरा पड़ता है गुजरात में। तो एक तो आईएनसी का 1938 का हरिपुरा अधिवेशन याद रखना है। किसकी अध्यक्षता में हुआ, ये इसके अध्यक्ष चुने गए थे SC बोस, सुभाष चंद्र बोस। इसमें क्या प्रस्ताव पास हुआ था, इसमें ये प्रस्ताव पास हुआ था कि जो भी देशी रियासत है, जो देशी रियासत है वहाँ प्रजामंडल की स्थापना की जाए।
देसी भाषा में मैं इसको समझाऊं तो हमारे आईएनसी का जो हरिपुरा, ये हरिपुरा है, हरिपुरा H, 1938 का आईएनसी का ये अधिवेशन हुआ था। उसमें कहा गया था कि देशी जो रियासतें हैं वहाँ प्रजामंडलों की स्थापना की जाए। भाई देशी रियासत में प्रजामंडल की स्थापना की जाए, क्योंकि जब हम आंदोलन चलाएंगे तो कांग्रेस तो नेशनल लेवल पे आंदोलन चलाएगी, जब स्थानीय क्षेत्रीय जो छोटे छोटे प्रजामंडल होंगे वो वहाँ लोकल में आंदोलन चलाएंगे। तो ऐसा मतलब उद्देश्य से ये प्रस्ताव पास किया गया था। क्लियर है? कौन से? आईएनसी के हरिपुरा अधिवेशन में। अब अगले साल फिर अधिवेशन हुआ 1939 में। ध्यान से सुनना, इस 1939 का जो अधिवेशन है वो अधिवेशन होता है त्रिपुरी अधिवेशन। ध्यान रहे, त्रिपुरा नहीं है, त्रिपुरी है। तो आईएनसी का 1939 का जो अधिवेशन हुआ था वो त्रिपुरी में हुआ था, और त्रिपुरी यहाँ है। त्रिपुरी कहाँ है? एमपी में है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ त्रिपुरी। त्रिपुरी में ये आईएनसी का अधिवेशन होता है। ये हरिपुरा में ये आईएनसी का अधिवेशन होता है 38 में। ये होता है अगले साल 1939 में। ध्यान से सुनना इस बात को। त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में इसके अध्यक्ष भी कौन चुने गए? इसके अध्यक्ष भी SC बोस चुने गए। और इस अधिवेशन में क्या प्रस्ताव पारित हुआ? इस अधिवेशन में प्रस्ताव हुआ कि देशी जो रियासतें हैं, देशी रियासतों में प्रजामंडल स्थापना तो हो गई। प्रजामंडल को सपोर्ट करने के लिए आईएनसी क्या करेगी? आईएनसी सहयोग करेगी। समझ गए बात भाई? उनमें ये कहा गया कि 1939 में कि देशी रियासतों में प्रजामंडल की स्थापना होगी। जब आंदोलन वगैरह जब करेंगे तो ज़रूरत पड़ेगी तो कांग्रेस है उनको गाइड करेगी। मतलब आईएनसी अब प्रजामंडल आंदोलन में प्रजामंडल की स्थापना से लेकर सब कामों में आईएनसी सहयोग करेगी। तो ये दो आईएनसी के अधिवेशन याद रखना। 1938 हरिपुरा SC बोस, 39 त्रिपुरी MP SC बोस। इसमें प्रजामंडल की स्थापना की जाएगी रियासतों में, यहाँ आईएनसी आगे सहयोग करेगा। तो ये 5 पॉइंट हमने पढ़े। पूर्व संस्था में राजपूताना मध्य भारत सभा 18, 1919 RSS, 27 अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद और आईएनसी का 38 और 39 का अधिवेशन, ये आपको याद है। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख प्रजामंडल। तो आइए देखते हैं दूसरा पॉइंट। देखिए पहला पॉइंट हमने कर लिया, पूर्व संस्था कंप्लीट हो गया। अब पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख प्रजामंडल, जिसमें एक एक करके पढ़ेंगे। देखो राजस्थान के प्रमुख प्रजामंडल की यदि हम बात करें, प्रमुख प्रजामंडल की यदि हम बात करें तो बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। एक एक करके हम देख लेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे जयपुर प्रजामंडल की। तो पहले सबसे पहले हम जयपुर प्रजामंडल की बात करेंगे। देखो बहुत ईजी है, बहुत सिंपल। आप थोड़ा समझ के करोगे तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हमारा रहा जयपुर। आपको याद होगा जयपुर तो राजस्थान की राजधानी है प्रांत की, लेकिन जयपुर में 1900 के आसपास स्टार्टिंग फेज में हमारे जयपुर में जनजागृति और राजनीतिक का काम फैलाने का काम किया था अर्जुन लाल सेठी ने। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ अर्जुन लाल सेठी। पढ़ेंगे फर्स्ट ग्रेड में तो अलग से दे रखा है। अर्जुन लाल सेठी ने जन जागृति का काम प्लस राजनीतिक जागृति, जन जागृति प्लस राजनीतिक जागृति का काम उन्होंने स्टार्ट किया था। उन्होंने जयपुर में जैन वर्धमान पाठशाला खोली थी। जैन वर्धमान, उन्होंने जयपुर में जैन वर्धमान पाठशाला की स्थापना की थी। ये थोड़ा याद रखिए स्टार्टिंग में, ये तो वैसे ही है। अब मैं मूल पॉइंट पे आ रहा हूँ। जयपुर प्रजामंडल की जो स्थापना है वो होती है 1931। ध्यान रहे पहला प्रजामंडल है इसलिए 1931। स्थापना किसने की? जमुना लाल बजाज। स्थापना तो की जमुना लाल बजाज ने। ये तो क्या है? संस्थापक है। जबकि अध्यक्ष किसको बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया
एक है ना, तो एक पर किसका नाम आ गया? कै कबूतर, कर्पूर चंद पाटनी। ध्यान से सुनना, ये राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल है, राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल। आपसे पूछे राजस्थान का पहला प्रजामंडल, पहला एक तो 31 में जयपुर, जयपुर रियासत की राजधानी है। और जन जागृति का काम तो अर्जुनलाल सेठी ने किया था, जैन वर्धमान पाठशाला विद्यालय खोलकर 1931 के अंदर। हम बात करें कि पहला इसलिए 1931 में संस्थापक तो जमनालाल बजाज, अध्यक्ष किसको बनाया? कर्पूरचंद पाटनी। कर्पूरचंद पाटनी को किस लिए बनाया गया? इसलिए बनाया गया, पहला इसलिए कै कबूतर से नाम स्टार्ट होगा, लेकिन इसकी कोई गतिविधि नहीं रही। ये जो प्रजामंडल है ये क्या रहा? मृत प्राय रहा, ज़्यादा कोई एक्टिविटी हुई नहीं, ये मृत प्राय रहा। आगे चलकर 5 साल बाद, भाई दोबारा जब करेंगे तो 5 साल बाद ही होगा, तो अब 1900 साल आया 36 का। सर 36 ही कैसे? 5 ही तो जोड़ेंगे ना इसमें, तभी तो। 36 में इसका क्या हुआ? इसका हुआ पुनर्गठन। जब पुनर्गठन, ये मृत प्राय रहा इसलिए पुनर्गठन में एक तो जमनालाल बजाज है ही है, जमनालाल बजाज, और इनके साथ कौन आए? इनके साथ आए हीरालाल शास्त्री। तो जमनालाल बजाज और हीरालाल शास्त्री ने इसका पुनर्गठन कर दिया गया। इस बार पता है अध्यक्ष किसको बनाया? पिछली बार मर गया था, इस बार इनको लग रहा है कि मरे नहीं, देर तक ये जीवित रहे, तो अध्यक्ष बनाया चिरंजी लाल मिश्रा को। तो किसको बनाया? चिरंजीवी लाल मिश्रा। तो अध्यक्ष किसको बनाया? चिरंजी लाल मिश्रा को क्या बनाया? अध्यक्ष। फिर चलता गया मामला, बात आया 1942। आपको याद है 1942 का साल तो इसलिए याद किया जाता है कि हमारी आज़ादी की अंतिम जो लड़ाई थी, भारत छोड़ो आंदोलन, वो 1942 में स्टार्ट हुई। तो 1942 में भारत में आंदोलन स्टार्ट हो जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। अब एक बात बताओ, रियासत का तो प्रजामंडल में, रियासतों में प्रजामंडल आंदोलन ही चलाएंगे ना, भारत छोड़ो आंदोलन हमें सक्रिय रहेंगे। लेकिन यहाँ थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी। दिक्कत क्या हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है प्रजामंडल के नेता हीरालाल शास्त्री और जयपुर रियासत के पीएम, तत्कालीन पीएम जो मान सिंह सेकंड के पीएम होते हैं, मिर्ज़ा इस्माइल, इन दोनों के बीच में एक समझौता हो गया। मिर्ज़ा इस्माइल ने स्माइल करके कहा कि आप तो जेंटलमैन हो, महाशय, और जेंटलमैन एग्रीमेंट हो गया। इस एग्रीमेंट के तहत जयपुर प्रजामंडल निष्क्रिय रहा। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन दोनों के बीच में कौन सा हो गया था? इन दोनों के बीच क्या हो गया था? जेंटलमैन एग्रीमेंट। RS मेंस में पूछा गया सवाल है, किन किन के बीच हुआ जेंटलमैन एग्रीमेंट? याद रख लीजिए, हीरालाल शास्त्री के बीच, हीरालाल शास्त्री व मिर्ज़ा इस्माइल के बीच ये हो गया, मिर्ज़ा इस्माइल जो कि पीएम है जयपुर के, इन दोनों के बीच क्या हो गया? एक समझौता हो गया, जेंटलमैन एग्रीमेंट। उसके तहत हीरालाल शास्त्री वाला और ये जो जयपुर प्रजामंडल आंदोलन में क्या रहा? निष्क्रिय। तो ये इस आंदोलन में ये प्रजामंडल क्या रहा? निष्क्रिय रहा। तो इस प्रजामंडल के कुछ लोग हैं वो बेहद नाराज हुए, जिनमें रामकरण जोशी और बाबा हरिश्चंद्र है। तो इनसे नाराज होकर, मैं लिख रहा हूँ, इनसे नाराज होकर बाबा हरिश्चंद्र ने क्या बनाया? आज़ाद मोर्चे का गठन किया। आज़ाद मोर्चा, ध्यान से सुनना, उन्होंने आज़ाद मोर्चे का गठन किया और आंदोलन में क्या लिया? आंदोलन में भाग लिया। ये बात जरूर याद रख लीजिए, आज़ाद मोर्चा। बाबा हरिश्चंद्र का सहयोग करने के लिए आए रामकरण जोशी, और कौन है? सीता देवी, दुर्गावती शर्मा, और कौन आई? महिला दुर्गावती शर्मा। तो ये इनके सहयोगी थे। फिर साल आया 1944 का। 1944 में जयपुर प्रजामंडल की जब का अधिवेशन हुआ, तब अध्यक्षता की जानकी देवी बजाज ने। तो जयपुर प्रजामंडल का क्या हुआ? 1944 का जो अधिवेशन हुआ
उस अधिवेशन में अध्यक्षता कौन करती है? जानकी देवी बजाज। बस ये आपका है जयपुर प्रजामंडल। बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। जयपुर में जन जागृति का तो श्रेय अर्जुन लाल सेठी को है। जैन वर्धमान पाठशाला या हम यूँ कह सकते हैं विद्यालय खोला था। क्लियर है। फिर 31 में जमलाल बजाज संस्थापक है, कर्पूरचंद पाटनी अध्यक्ष है। फिर ये मृतप्राय रहा। 5 साल बाद 36 में जमलाल बजाज हीरालाल शास्त्री ने मिलकर पुनर्गठन किया। इस बार अध्यक्ष बनाया चिरंजीव लाल मिश्रा को। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के बीच में समझौता हो गया, जेंटलमैन एग्रीमेंट। उसके तहत ये प्रजामंडल आंदोलन में ये पूरा प्रजामंडल निष्क्रिय रहा। तो यहाँ एक व्यक्ति है बाबा हरिश्चंद्र, जिन्होंने एक नया मोर्चा बनाया, आज़ाद मोर्चा, और आंदोलन में भाग लिया। दुर्गावती शर्मा भी आ गई, रामकरण जोशी भी आए। 1944 में जब जयपुर प्रजामंडल का अधिवेशन हो रहा था, उस अधिवेशन की अध्यक्षता जानकी देवी बजाज ने की। ठीक है, तो ये था आपका जयपुर प्रजामंडल। नेक्स्ट, अभी प्रजामंडल पहला ही पढ़ा है जयपुर प्रजामंडल। अब हम नेक्स्ट पढ़ते जाएंगे कि नेक्स्ट कौन कौन सा प्रजामंडल है। तो देखिए नेक्स्ट की बात कर लेंगे हम लोग मेवाड़ प्रजामंडल। मेवाड़ प्रजामंडल इजी है। मेवाड़ प्रजामंडल आपका बहुत इजी है। देखो, मेवाड़ बोले तो ये वाला बेल्ट, उदयपुर, राजसमंद, वर्तमान का चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा, ये मेवाड़ प्रजामंडल की बात करें तो देख, जैसा कि आपने किसान आंदोलन पढ़ा था, बिजोलिया किसान आंदोलन जब एंड हुआ था 1941 में, तो वहाँ के मुख्य नेता है ML वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा। तो प्रजामंडल में मेन नेता होंगे। तो आइए मेवाड़ प्रजामंडल की बात करें। सबसे पहले मैं टाइमलाइन लिख रहा हूँ। 1938 ईस्वी के अंदर मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना होती है और संस्थापक कौन है? माणिक्यलाल वर्मा। ये तो संस्थापक है, जबकि उसने अध्यक्ष किसको बनाया? जिसमें ज़्यादा बल था, बलवंत सिंह मेहता। अध्यक्ष किसको बनाया? बलवंत सिंह मेहता। तो याद रख लीजिए 1938 में ML वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा तो संस्थापक है, जबकि अध्यक्ष बनाया गया बलवंत सिंह मेहता। जिसमें बल था वो अध्यक्ष बना। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल। अच्छा, और सुनिए, इसमें प्रथम सत्याग्रही किसको बनाया गया? इस आंदोलन में प्रथम सत्याग्रही बनाया रमेश चंद्र व्यास को। रमेश चंद्र व्यास को प्रथम सत्याग्रही बनाया गया। 38 के बाद अगला साल आया 1939। 1939 में याद रखिए, 2 महिला याद रखिए, जो ML वर्मा की एक पत्नी है नारायणी देवी और पुत्री है सुशीला। जब उन्होंने महिलाओं का नेतृत्व किया तो उनको निष्कासित कर दिया गया। तो 1939 में याद रख लीजिए, नारायणी देवी प्लस सुशीला को क्या कर दिया? निष्कासित। नारायणी देवी कौन है? ये वाइफ ऑफ ML वर्मा। सर सुशीला कौन है? सुशीला है डॉटर ऑफ ML वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा की पुत्री है। 1940 में जाकर प्रजामंडल आंदोलन और तेज हुआ। तो प्रजामंडल आंदोलन तेज हुआ तो वहाँ के राजा को बेगार और ब्लेड को अवैध घोषित करना पड़ा, है ना। बेगार और ब्लेड को अवैध घोषित कर दिया। 1940 में बेगार और ब्लेड प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया। क्लियर है। नेक्स्ट साल आया 1941 का। 41 में पीछे क्या रहा है? एक, मतलब एक आ रहा है, इसका मतलब हो जाएगा मेवाड़ प्रजामंडल का पहला अधिवेशन। मेवाड़ प्रजामंडल का ध्यान रखना, प्रथम अधिवेशन हुआ 1941 में। इसकी अध्यक्षता की ML वर्मा ने। ध्यान रखना, ML वर्मा ने अध्यक्षता की। उद्घाटन किसने किया? उद्घाटन में आए थे नेशनल लेवल के लीडर JB कृपलानी। और याद रख लीजिए, इसमें भाग किसने लिया? भाग लिया विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित। सर ये विजय लक्ष्मी पंडित कौन है? विजय लक्ष्मी पंडित सिस्टर ऑफ जवाहरलाल नेहरू। ठीक है।
तो 41 में पहला एक आ रहा है, इसलिए मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता एम एल वर्मा करते हैं, उद्घाटन जेबी कृपलानी, और वो आपको याद रह जाएगा। अब जो इम्पोर्टेंट सवाल लिखा रहा हूँ, 1945 और 46, दिसंबर 1945 और जनवरी 1946 में मैंने अभी बताया था अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का कौन सा 7वां अधिवेशन कहाँ हुआ? 7वां अधिवेशन हमारे राजस्थान में हुआ, उदयपुर में, उदयपुर के सलोटिया मैदान में। क्लियर है? और उदयपुर के सलोटिया मैदान में ये हुआ, और इसकी अध्यक्षता किसकी अध्यक्षता में? जे.एल. नेहरू की अध्यक्षता में। ये आप जरूर याद रख लीजिए। तो 1945-46 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन उदयपुर के सलोटिया मैदान में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ। ये कॉलेज लेक्चर में पूछा गया सवाल है। अब कुछ एक सवाल और देख लेते हैं। अब आपसे पूछ ले, स्टार लगा रहा हूँ, महिलाओं ने भाग लिया, इसके अलावा और कौन सी महिलाएं हैं? तो याद रख लीजिए, गंगाबाई एक महिला है, गंगाबाई, ये नाथद्वारा से, नाथद्वारा बोले तो राजसमंद, और है भगवती बिश्नोई, भगवती बिश्नोई। तो ये दो महिला और है जिन्होंने मेवाड़ प्रजामंडल में क्या लिया? भाग लिया। तो याद रख लीजिए, मेवाड़ प्रजामंडल ये है। तो 38 में एम एल वर्मा संस्थापक है, बलवंत सिंह मेहता अध्यक्ष है, रमेश चंद्र ओझा पहले सत्याग्रही, 39 में नारायणी और सुशीला को निष्कासित, 40 में बेगार ब्लेड समाप्त हो गया, 41 में पहला मेवाड़ प्रजामंडल का अधिवेशन एम एल वर्मा की अध्यक्षता में हुआ, उद्घाटन जेपी कृपलानी ने किया, विजय लक्ष्मी ने भाग लिया। 46 में 7वां, 45-46 में 7वां अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन उदयपुर के सलोटिया मैदान में, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू करते हैं। इसके अलावा वो महिला जिन्होंने इस प्रजामंडल में और भाग लिया, तो गंगाबाई नाथद्वारा से और एक भगवती बिश्नोई। तो ये था आपका जयपुर प्रजामंडल के बाद प्रमुख प्रजामंडल में दूसरा प्रजामंडल हमने पढ़ लिया, मेवाड़ प्रजामंडल। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रजामंडल की। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रजामंडल। नेक्स्ट प्रजामंडल में लिख रहा हूँ डूंगरपुर प्रजामंडल। डूंगरपुर इजी है। डूंगरपुर प्रजामंडल की यदि आप बात करेंगे तो पाएंगे, ये देखिए, ये आपका डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना पहले आप देख लो, डी से डूंगरपुर, डी की नंबरिंग है 4, तो 1944 ईस्वी में। ठीक है, डूंगरपुर मतलब डी की नंबरिंग 4। अब डूंगरपुर बागड़ है, तो इसके आपसे संस्थापक पूछ ले, संस्थापक के साथ साथ अध्यक्ष भी है। तो डूंगरपुर बागड़ है, बागड़ के गांधी आपको पता ही है भोगीलाल पांड्या। तो भोगीलाल जो पांडे है वो संस्थापक अध्यक्ष है। भोगीलाल पांड्या को क्या बोलते हैं? बागड़ के गांधी। इजी है, बी से भोगीलाल, बी से बागड़ के गांधी। भोगीलाल पांड्या ने 2 चीजें बनाई थी डूंगरपुर में, एक है बागड़ सेवा संघ। इजी है, ध्यान से सुनना। भोगीलाल पांड्या ने डूंगरपुर में 2 चीज बनाएगा, एक है बागड़ सेवा संघ, एक है देखो बागड़ सेवा मंदिर। सर फर्क इसमें फर्क कुछ भी नहीं है, ये मंदिर याद रख लो, बागड़ सेवा है तो यही है, एक तो है बागड़ सेवा संघ और एक बागड़ सेवा मंदिर। अब आए हमारे कौन? एम एल वर्मा। एम एल वर्मा ने डूंगरपुर के, याद रखना, सागवाड़ा में कौन सा आश्रम खोला? खांडलाई। कौन सा आश्रम? खांडलाई आश्रम खोला। तो एम एल वर्मा ने सागवाड़ा में खांडलाई आश्रम खोला। तो ये आपका था डूंगरपुर प्रजामंडल। डी की नंबरिंग 4, 1944। डूंगरपुर बागड़ है तो बागड़ सेवा संघ और बागड़ सेवा मंदिर।
ML वर्मा ने खांडलाई आश्रम खोल दिया सागवाड़ा में। ये आपका हो गया बांसवाड़ा, डूंगरपुर के पास बांसवाड़ा और पढ़ लेते हैं। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ बांसवाड़ा प्रजामंडल, बांसवाड़ा प्रजामंडल। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। बांसवाड़ा प्रजामंडल की बात करें, इसकी स्थापना होती है 1943 ईस्वी में। क्लियर है, याद रह जाएगा। संस्थापक है भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। संस्थापक कौन है? भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। देखो बांसवाड़ा भी तो भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी संस्थापक तो है। अध्यक्ष किसका बनाया? विनोद चंद्र कोठारी, विनोद चंद्र कोठारी। तो याद रख लीजिए, ऐसे याद रखो। बांसवाड़ा प्रजामंडल 1943, बी। बांसवाड़ा बी, भूपेंद्र संस्थापक है भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी बी, और विनोद चंद्र कोठारी बी। अन्य भी है, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी के साथ मणिशंकर नागर भी है। कौन है? मणिशंकर नागर। और कौन है? धूलजी भावसार, धूलजी भावसार। तो मणिशंकर नागर, धूलजी भावसार ये भी है। और मुख्य संस्थापक है भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, और अध्यक्ष किसको बनाया? विनोद चंद्र कोठारी को। क्लियर है? इतनी बातें याद रखनी है। और देख लो कुशलगढ़ प्रजामंडल की और बता देता हूं मैं, है ना। कुशलगढ़, तो याद रख लीजिए कुशलगढ़ प्रजामंडल, कुशलगढ़ प्रजामंडल क्या है? कुशलगढ़ बांसवाड़ा में ना। ये कुशलगढ़ प्रजामंडल की यदि हम बात करें तो पहली बात, ये स्थापना होती है 1942 में। ठीक है, कुशलगढ़ में कैसे याद रखना है? ये देखो, ये हाईलाइट करके देखो, ये धुआं बन रहा है। तो 1942। फिर भंवरलाल निगम, भंवरलाल निगम, इसके संस्थापक कौन है? भंवरलाल निगम। क्लियर है? तो ये थोड़ा सा आप लोगों को याद रखना है। कुशलगढ़ भंवरलाल बी से स्टार्ट होगा, बी भंवरलाल निगम। तो कुशलगढ़ प्रजामंडल 1942 में भंवरलाल निगम। क्लियर है? कुशलगढ़ पड़ता है बांसवाड़ा है। फिर थोड़ा सा और देख लो, ये ऊपर कौन सा आपका? प्रतापगढ़। तो प्रतापगढ़ प्रजामंडल देख लेते हैं। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्रतापगढ़ प्रजामंडल। प्रतापगढ़ प्रजामंडल बहुत ईजी है। कैसे? प्रतापगढ़ है तो 1945, प्रतापगढ़ है तो 1945 में। स्थापना कब होती है? 1945। याद रह जाएगा। अमृतलाल और चुनीलाल, स्थापना करने वाले कौन है? अमृतलाल पाठक प्लस कौन है? चुनीलाल। तो अमृतलाल और चुनीलाल ऐसे याद रखो। प्रताप अमृत किस समान है ना। 1945 तो अमृत, याद रखना अमृतलाल और चुनीलाल। अमृतलाल चुनीलाल प्रतापगढ़ है तो 45। तो ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कुशलगढ़ और प्रतापगढ़, ये 4 प्रजामंडल आपने और देखे। इसके साथ 2 बड़े प्रजामंडल भी देख लिए, जयपुर, और जयपुर के साथ साथ आपने क्या देखे? मेवाड़ प्रजामंडल देखा। इसके अलावा हमने प्रजामंडल की स्थापना से पूर्व संस्था भी देखी। तो हमारे टॉपिक का नाम तो प्रजामंडल था। तो हमने 2 भागों में बांटा, सबसे पहले पूर्व संस्था, उसके बाद प्रमुख प्रजामंडल। पूर्व संस्था मैंने 3 संस्था पढ़ी है, RSS, राजपूताना मध्य भारत सभा, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद और INC के 2 अधिवेशन 38 और 39 के। फिर प्रमुख ये कंप्लीट पढ़ लिया। फिर हमने प्रजामंडल में 4 प्रजामंडल लिए, और जयपुर मेवाड़ के अलावा 2, तो ऐसे करके 6 प्रजामंडल पढ़ लिया। ये प्रजामंडल की पहली क्लास है। दूसरी क्लास में हम टोटल रिमेनिंग जो भी प्रजामंडल का पार्ट है वो कंप्लीट कर लेंगे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में।